तो स्टार्ट हो गया, सुन रहे हो ना सब लोग? चलो बहुत अच्छा, स्टार्ट किया जाए। देखो हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शन को हम बोले थे कि ऑपोजिंग फोर्स होता है, ऑपोजिंग फोर्स which slows down the speed, which slows down the speed of any ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई भी ऐसा चीज जो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्लो डाउन कर देगा उसको कहेंगे फ्रिक्शन। स्पीड को स्लो डाउन कर देगा तो फ्रिक्शन। ठीक है, ऑपोजिंग फोर्स विच स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को स्लो कर देता हो। जैसे कि क्या बताया था एग्जांपल में, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल। कोई भी व्हीकल्स, कार, बाइक, ट्रक, ऑटो रिक्शा, विक्रम, टेम्पो, किसी भी चीज में ब्रेक लगाएंगे तो वो धीमा हो जाएगा, उसका स्पीड धीमा हो जाता है। क्लियर है? चलो ठीक, माइक का आवाज भी आ रहा है, सब कुछ सही है। अब देखो फ्रिक्शन का टाइप्स यदि देखेंगे तो फ्रिक्शन के टाइप्स में देखेंगे तो मेनली दो तरह का फ्रिक्शन होता है। दो तरह के फ्रिक्शन में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा अब ये देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या क्या होता है इसको आपको समझना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी वो हिलेगा ही नहीं। मतलब the force applied on a body, do not make it to displace। मतलब कोई भी ऐसा फ्रिक्शन कोई भी ऐसा फ्रिक्शन यदि किसी बॉडी पे कब लगेगा, वो तब लगेगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं और वो बॉडी हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि मान लो एक कार खड़ा है और उसको जो है कोई क्लास 2 का या 1 का या LKG UKG का लड़का, छोटा वाला बाबू, वो कार को ढकेल रहा है और वो कार हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब उस कार के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो स्पीड को बढ़ाता है, याद है ना, अप्लाइड फोर्स स्पीड को बढ़ाता है, वो फोर्स क्या है? कम है। और ज्यादा कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा ज्यादा है? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अप्लाइड फोर्स क्या करता था? स्पीड को इंक्रीज करता था। स्पीड को इंक्रीज करता है ना, स्पीड को इंक्रीज करता था, याद है ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या करता था? स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। और जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या कर रहा था? स्पीड को डिक्रीज कर रहा था। स्पीड को डिक्रीज कर रहा था। तो स्पीड डिक्रीज करने वाला फोर्स ज्यादा है और स्पीड बढ़ाने वाला फोर्स कम है। मतलब अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा कैसे? इसीलिए कोई कार खड़ा है तो जब उसको 1-2 क्लास का लड़का कोई हिला रहा था तो कार हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका फोर्स अप्लाइड कम, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। फोर्स अप्लाइड मान लो वो लगा रहा 50 न्यूटन और उस कार के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा वो मान लो दिया हुआ 500 न्यूटन। इसीलिए कार जो है ना तो टस मस कुछ हो ही नहीं रहा। टस मस मतलब कार हिल ही नहीं रहा है, कार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोल रहा है जो बेटा जाओ और 2-4 ठोको ले आके हमको धक्का लगाओ, हम कभी नहीं हिलेंगे। इसका मतलब उस कार के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, इसीलिए तो ये रेस्ट में, कार हिला ही नहीं। इतना नोट कर लो आप, समझ गए? क्लियर है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा मतलब डिक्रीजिंग फोर्स ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स कम होगा, तो वो रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट करेंगे इसको आप। अब एक चीज होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में 3 पार्ट है। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब होता है मोशन, ये ऑपोजिट वर्ड है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट और रेस्ट का ऑपोजिट मोशन और स्टैटिक का ऑपोजिट डायनेमिक। स्टैटिक का ऑपोजिट डायनेमिक। क्लियर? वेरी क्लियर एकदम रहना चाहिए। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, डायनेमिक का मतलब मोशन। रेस्ट का ऑपोजिट होता है मोशन, तो स्टैटिक का ऑपोजिट होगा डायनेमिक। हम कल क्लास में पूछेंगे कि स्टैटिक का ऑपोजिट क्या होता है या डायनेमिक का ऑपोजिट क्या होता है, आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स इन विच द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है? और जस्ट स्टार्ट मूविंग मतलब ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें बॉडी जो है या तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ हो या पूरी तरह से मूव करने लगा हो। समझिए? डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये ऐसा फोर्स होता है जिसमें बॉडी जो है
अभी मूव करना शुरू कर दिया हो या बहुत तेजी से मूव करने लगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, समझ हम क्या बोले? डायनेमिक फ्रिक्शन ये होता है जिसमें बॉडी जो है ना या तो मूव करना शुरू कर दिया है, जस्ट मूव करना, मतलब जैसे ये है अभी रखा हुआ है, अरे बॉटल, हम लोग का बॉटल को ध्यान दो, ये जैसे अभी रखा हुआ है, ये बॉटल रखा है, तो कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन। धक्का लगा रहे, हिल ही नहीं रहा है। हमारा हाथ मान लो छोटा वाला बाबू और ये ढक्कन जो है, ये मतलब बॉटल कार है, धक्का दे रहे, ये हिल ही नहीं रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब फोर्स अप्लाई जो है मेरा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर, वो बहुत कम है, और ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा और हमारा फोर्स कम, ये नहीं हिला, स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब ये रखा है, अब इसको हम हिलाने की कोशिश की, जस्ट हिलना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ कि जस्ट इसके ऊपर फोर्स लगा, हिलना शुरू कर दिया, ये बहुत तेज से भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी के ऊपर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को थोड़ा सा मूव कराना शुरू कर दे या चलाना शुरू कर दे या दौड़ाना शुरू कर दे, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, क्लियर है?